भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण में कौणादित्य की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे औंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरजमंडल तक का प्रदेश पुण्यात्माओं के लिए संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय होते हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ और आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम है। ये सठ कर्म परायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहासवेत्ता, पुराणार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहाँ क्षत्रिय आदि अन्य अंग 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कौणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, पूर्वोक्त औंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहाँ भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब और बालूका राशि से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मौलसरी, करवीर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैथ और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहाँ सहस्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कौणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें, फिर प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त होकर सूर्यदेव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करें। देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करें। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं जो केसर युक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुसा उस पात्र में रख दें। तांबे का बर्तन ना मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढक कर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि भाग में नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोणों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमलसार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्यदेव का पूजन करें। इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्यदेव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाएं। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजोमंडल में विराजमान हैं। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनकी 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले हैं, शांत एवं प्रभापुंज से देदीप्यमान हैं। तदनंतर उदयकाल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र लेकर उसे सिर के पास लगाएं और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन होकर एकाग्र चित्त से त्रिअक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अष्ट की पूजा करें। फिर अर्घ्य दें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार
तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश बिहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं, वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधिपूर्वक अर्घ्य न दे दिया जाए, तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र होकर प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर सूर्य को अर्घ्य देता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, उन्हें प्रणाम करें, फिर हाथ में फूल लेकर मौन होकर सूर्य के मंदिर में जाएं। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करें और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जयकार तथा स्तोत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार सहस्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्यदेव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छानुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहाँ 1 कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता है और योगियों के उत्तम कुल में जन्म लेकर चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्मपरायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दमन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है, उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को, सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं, वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहाँ पूर्वोक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात महान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहाँ श्री रामेश्वर का दर्शन करते हैं और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों के फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सूर्य की महिमा। मुनियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्करों के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया वह हम लोगों को ने सुना। अब यह बताइए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यही सब सुनने की हमारी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्ट देव की कथा सुनता है, उनके भक्तों की पूजा करता है तथा अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है, वह सनातन भक्त है। जो इष्ट देव का चिंतन करता है, उन्हीं में मन लगाता है, उन्हीं की पूजा में रत रहता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्ट देव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता है, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवता की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता है तथा चलते फिरते, ठहरते, सोते, सूंघते और आँख खोलते, मीचते समय भगवान भास्कर का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुष को सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है और जो ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल, जो कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पण किया जाता है उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, जप, उपहार, समर्पण, पूजन
उपवास, व्रत और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को प्रणाम करता है वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्यदेव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो उस दिन विजया सप्तमी होती है, उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला होता है। विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान सूर्य के उद्देश्य से होते हैं उनके कुल में कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता। जो सफ़ेद, लाल अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लिपता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निराहार रहकर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों द्वारा सूर्यदेव का पूजन करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी अंधा नहीं होता। दीपदान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो सदा देव मंदिरों, चौराहों और सड़कों पर दीपदान करता है वह रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। दीप की शिखा सदा ऊपर की ही ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीपदान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। वह कभी तिर्यक योनि में नहीं पड़ता। जलते हुए दीपक को ना कभी चुराएं न नष्ट करें। दीप हरता मनुष्य बंधन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरक को प्राप्त होता है। उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्य व्रत कहलाता है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। सूर्योदय के समय श्रद्धापूर्वक अर्घ देकर सब कुछ सांगोपांग दान करें, इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा पिंडी यानी प्रतिमा की वेदी में यत्नपूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में सूर्यदेव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक बेला में अथवा कुबेला में भी भक्तिपूर्वक श्री सूर्यदेव का पूजन करता है वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो तीर्थों में पवित्र हो भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रतापूर्वक जल भर कर लाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। छत्र, ध्वजा, चंदोबा, पताका और चंवर आदि वस्तुएं सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। मनुष्य जो पदार्थ भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक अर्पित करता है उसे वे लाख गुना करके उस पुरुष को देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है वह शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। मुनियों ने कहा, जगतपते, भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्म्य हमने सुन लिया। अब पुनः हम जो कुछ पूछना चाहते हैं उसे बतलाइए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? कैसे उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी? किस उपाय से वह उत्तम मोक्ष का भागी होगा तथा वह किस साधन का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े? ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरु, भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि अंत से रहित हैं, सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण कर तीनों लोकों को ताप देते हैं।
संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तपने वालों में श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत के स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, तपते और वर्षा करते हैं। ये धाता विधाता, संपूर्ण भूतों के आदि कारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते, इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैं। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहाँ से फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से ही उत्पन्न होता है और प्रलय के समय अत्यंत तेजस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय होता है। असंख्य योगी जन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु स्वरूप होकर तेजोराशि भगवान सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, बालखिल्य आदि ब्रह्मवादी, महर्षि व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही सन्यासी योग का आश्रय लेकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुत्र श्रीमान सुखदेव जी भी योग धर्म प्राप्त करने के अनंतर सूर्य की किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष पद में स्थित हुए। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के माता, पिता और गुरु हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदित्य रूप से प्रकट होते हैं। इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा परमात्मा सूर्य ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है उसका नाम इंद्र है। वह देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। वह देव शत्रुओं का नाश करने वाली है। भगवान के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थित होकर नाना प्रकार के प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। सूर्यदेव की तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी पांचवी मूर्ति पूषा के नाम से प्रसिद्ध है, जो अन्न में स्थित होकर सर्वदा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित रहती है। भानु का 7वां विग्रह भग के नाम से विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देहधारियों के शरीरों में स्थित होता है। सूर्यदेव की 8वीं मूर्ति विवस्वान कहलाती है। वह अग्नि में स्थित होकर जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी 9वीं मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो सदा देव शत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य की 10वीं मूर्ति का नाम अंशुमान है, जो वायु में प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजा को आनंद प्रदान करती है। सूर्य का 11वां स्वरूप वरुण के नाम से प्रसिद्ध है, जो सदा जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करता है। भानु के 12वें विग्रह का नाम मित्र है, जिसने संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या की है। परमात्मा सूर्यदेव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसलिए भक्त पुरुषों को उचित है कि वह भगवान सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त 12 मूर्तियों में उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मुनियों ने पूछा, यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से प्राकृत मनुष्यों की भांति तपस्या क्यों की? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, यह सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। पूर्व काल में मित्र देवता ने महात्मा नारद जी को जो बात बतलाई थी वही मैं तुम लोगों से कहता हूँ। एक समय की बात है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले महायोगी नारद जी मेरुगिरी के शिखर से गंधमादन नामक पर्वत पर उतरे और संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर आए जहाँ मित्र देवता तपस्या करते थे। उन्हें तपस्या में संलग्न देखकर नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय, अविकारी, व्यक्त स्वरूप हैं और सनातन पुरुष हैं, जिन महात्मा ने 3 लोकों को धारण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिता एवं परों से भी पर हैं, वे किन देवताओं अथवा पितरों का यजन करते रहते हैं और करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करके नारद जी मित्र देवता से बोले, भगवान, अंगों पांगों सहित वेदों
संपूर्ण वेदों एवं पुराणों में आपकी महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता हैं, माता हैं और सनातन देवता हैं। फिर भी आप किस देवता और पितर की आराधना करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। मित्र ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परंतु आप भक्त हैं, इसलिए आपके सामने मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इंद्रिय रहित, इंद्रियों के विषय से रहित तथा संपूर्ण भूतों से पृथक है, वही समस्त जीवों का अंतर आत्मा है। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणों से भिन्न पुरुष कहा गया है। उसी का नाम भगवान हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण विश्व का आत्मा, सर्वसंहारकारी और अक्षर अविनाशी माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकी को अपने आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, किंतु समस्त शरीरों में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उसके कर्मों से लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं उनका भी आत्मा है, सबका साक्षी है। कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण, निर्गुण, विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य माना गया है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं, सिर और मुख हैं तथा सब और कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण मस्तक उसके मस्तक हैं, संपूर्ण भुजाएं उसकी भुजाएं हैं, संपूर्ण पैर उसके पैर हैं, संपूर्ण नेत्र उसके नेत्र हैं एवं संपूर्ण नासिकाएं उसकी नासिकाएं हैं। वह स्वेच्छाचारी है और अकेला ही संपूर्ण क्षेत्र में सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्त पुरुषों में शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। अव्यक्त पुर में शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्व का अर्थ है बहुविध और परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, इसलिए बहुविध रूप होने के कारण वह विश्व रूप माना गया है। एकमात्र वही महान है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है, अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप को 100, 1000, लाख और करोड़ों रूपों में प्रकट कर लेता है। जैसे आकाश से घिरा हुआ जल भूमि के रस विशेष से दूसरे स्वाद का हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रस के संपर्क से वह परमात्मा अनेक रूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीरों में 5 रूपों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता और अनेकता है मानी गई है। जैसे अग्नि दूसरे स्थान की विशेषता से अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा आदि के रूपों में भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। जैसे एक दीप हजारों दीपों को प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपों को उत्पन्न करता है। संसार में जो चराचर भूत हैं वे नित्य नहीं हैं, परंतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। वह ब्रह्म सत स्वरूप है। लोक में देवकार्य तथा पितृकार्य के अवसर पर उसी की पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्मा के द्वारा होता है, अतः मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। देवर्षि स्वर्ग में भी जो जीव उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं वे उसी के द्वारा दिए हुए अभीष्ट गति को प्राप्त होते हैं। देवता और अपने अपने आश्रमों में स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्मा का पूजा करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान सूर्य को ऐसा मानकर अपने ज्ञान के अनुसार उनका पूजन करता हूँ। नारद जी, यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्ति के कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्य को भली भांति समझ लिया। देवता, मुनि और पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को यह उपदेश दिया था। भानु के उपदेश को मैंने भी आप लोगों से कह सुनाया। जो सूर्य का भक्त ना हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता है और जो सुनता है वह निसंदेह भगवान सूर्य में प्रवेश करता है। आरंभ से ही इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान एवं अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। मुनियों, जो इसका पाठ करता है वह जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।